बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो व्यूवर्स, आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो है फ़राह ख़ान के स्टाइल में भिंडी गोश्त मैं किस तरह बनाती हूँ, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालती हूँ, किस तरीके से बनाऊँगी, आपने वो नोट करना है और लाइक शेयर और कमेंट्स करने हैं। अपने चाहने वालों में मेरी वीडियो को शेयर करना है, व्यूज़ डालने हैं। जो आपकी तरफ से मुझे प्यार मिलता है वो व्यूज़ की सूरत में ही मिलता है और मेरे चैनल को आगे बढ़ने में मदद देता है। इसके अलावा फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाइए। मेरी आज की शेयरिंग भिंडी गोश्त, मटन का गोश्त है, वो ये अपने चाहने वालों में लाजमी शेयर कीजिएगा। आज की रेसिपी को कम से कम 10 बंदों में, फैमिली मेम्बर्स में आपने शेयर करना है। मेरे पेज को भी ज्वाइन कीजिएगा। इसके अलावा बेल के बटन को भी आपने हिट करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रख लिया है और इसमें तीन से 4 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल डाला है। ये इसमें लहसुन डाल रही हूँ, चॉप किया हुआ। इसको हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ। इसके अलावा मेरे पास ये मटन है, तकरीबन 750 ग्राम मटन लिया है। इसको अच्छे तरीके से फ्राई करते हैं। थोड़ा सा नमक डालूंगी ताकि गोश्त के अंदर भी नमक चला जाए। इसको अच्छे तरीके से लहसुन डाल लिया मैंने, आपके सामने चॉप किया हुआ। आप चाहें तो पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। आपको पता है कि मैं सब्जियों में जो है वो डालती हूँ चॉप की हुई चीज़ें, इसलिए इसमें चॉप किया हुआ ही डाला है। इसको अच्छे तरीके से भून लेती हूँ। जैसे ही इसको फ्राई करती हूँ, गोश्त अपनी रंगत बदलता है, फिर आपसे अगला स्टेप शेयर करूँगी कि क्या करना है। तो बने रहिएगा मेरे साथ यूँ ही एंड तक। जी तो व्यूअर्स, गोश्त को देखें, बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया मैंने और इसकी रंगत भी चेंज हो चुकी है। अब इसको बॉईल करना है मैंने। जी तो 1 गिलास पहले डाला है और हाफ़ ग्लास ये है। अब इसको ढक्कन लगा देती हूँ। मटन वैसे तो लेट गलता है, लेकिन ये वाला मटन बहुत जल्दी हो जाता है। तकरीबन 5 से 10 मिनट लगाऊंगी वेट, तो उसमें ये हो जाएगा। अगर वेट नहीं लगाना तो फिर इसको 30 से 35 मिनट इसी में पका लें कढ़ाई में, तो बहुत जल्दी बन जाता है। तो मिलती हूँ आपको मैं अगले क्या प्रोसेस है, अगला क्या, तो वो उसमें मिलती हूँ। बने रहिए मेरे साथ यूँ ही। जी तो व्यूअर्स, गोश्त गल चुका है। प्रेशर कुकर में 10 मिनट मैंने आपको पहले भी कहा है। और अगर आपने वैसे बनाना है, प्रेशर कुकर नहीं लगाना, तो ये जो मेरे पास मीट है तो ये बहुत जल्दी गल गया है। तो इसको 25 से 30 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे। अब मैंने 1 कप से ज़ायद थोड़ा सा ऑयल ले लिया, क्योंकि ये सब्ज़ी ऐसी है इसमें ज़रा ऑयल ज़्यादा जाता है। तो उसमें मैंने भिंडियाँ डाल के फ्राई कर रही हूँ। 1 केजी मैंने भिंडियाँ ली हैं। आप जिस मर्ज़ी स्टाइल की काट लें, मैंने तो इस स्टाइल की काटी हैं। तो एक पूर मैंने फ्राई करके निकाल लिया, ये दूसरा पूर डाला। जैसे ये भी फ्राई होता है तो फिर अगला स्टेप क्या है आपके साथ शेयर करती हूँ। जी तो व्यूअर्स, मैंने कढ़ाई में से भिंडियाँ सारी निकाल ली हैं फ्राई करके,
और उसी ऑयल में जो ऑयल बचा है ये देख लें, इसी ऑयल में 2 अदद लौंग डाल रही हूँ और ये आप स्किप कर सकते हैं साबुत काली मिर्चें, लेकिन मैं डालती हूँ क्योंकि ये बादीपन ख़त्म करती हैं और खाने में भी अच्छा मज़ा देती हैं। और ये 10 से 12 मैंने डाली हैं साबुत काली मिर्चें। ऑयल गर्म है, इसके अंदर ही हो रही है। इसके बाद मेरे पास है ये प्याज है, 3 अदद बड़े साइज़ के प्याज थे। इसमें चॉप किया हुआ अदरक भी है। और इनको ज़रा नरम कर लेते हैं, इसकी रंगत बदल लेते हैं प्याज की। जैसे ही इसकी रंगत बदलती है तो अगला स्टेप क्या होगा आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आपने ये काम करना है कि मेरे साथ एंड तक बने रहना है जी। तो व्यूअर्स ये देखें, प्याज जो है इसने अपनी रंगत बदल ली है, नरम हो चुका है प्याज। अब इसके अंदर मेरे पास टमाटर है, मैंने फ्रीज़ किए हुए थे इसीलिए मुझे पेस्ट बनाना पड़ा। टमाटर 3 से 4 अदद टमाटर मैंने लिए हैं बड़े साइज़ के। उसके अलावा 10 से 15 मेरे पास सब्ज़ मिर्चें थी। आज मैंने सुरख मिर्च का इस्तेमाल कम करना है तो इसलिए लहसुन और अदरक का इसमें भी पेस्ट डाला है, क्योंकि भिंडियाँ जो होती हैं और मटन जो होता है उनमें से एक अपनी मखसूस स्मेल होती है उनकी, उसको ख़त्म करने के लिए हमें लहसुन और अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ता है, तो इस वजह से मैंने किया जी। तो इसका पानी ड्राई कर लेते हैं और जी। तो व्यूअर्स ये मेरे पास कुछ स्पाइसेस हैं। नमक मैं कम डाल रही हूँ। ये सुरख मिर्च भी 1 टीस्पून है क्योंकि सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल मैंने ज़्यादा किया। और गरम मसाला बिल्कुल नहीं डालना। दड़ा मिर्च है, ये भी 1 टीस्पून है। हाफ़ टी स्पून हल्दी है। ज़ीरा है 1 टीस्पून भरकर, 1 टेबलस्पून भरकर मेरे पास पिसा हुआ धनिया। नमक 1 टीस्पून डाला है, बाकी नमक नहीं डाल रही मैं, कम होगा टेस्ट करूँगी तो फिर डालूँगी। इन सबको अच्छे तरीके से भून लेते हैं। जैसे ही ये मसाला फ्राई होता है तो फिर अगला स्टेप क्या है, आप मेरे साथ यूँ ही एंड तक बने रहिएगा ये देखने के लिए कि फ़राह खान अपने स्टाइल में भिंडी गोश्त किस तरह बनाती है, वो भी मटन का गोश्त डाल के जी। तो व्यूअर्स ये देखें, गोश्त भी मैंने इसके अंदर डाल के उसको भी अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है, भून लिया है। मसाला भी इसका भुन चुका है। ये आपको सुरख सुरख इसलिए नहीं दिखाई दे रही, इसमें सब्ज़ मिर्चों का इस्तेमाल ज़्यादा है। अब मैं भिंडियाँ डालने लगी हूँ इसके अंदर, ये जो फ्राई की हुई थी। भिंडियों को नमक लगा के पहले काटने के बाद रख दिया था ताकि नमक इसके अंदर रच जाए। और अब भिंडियों को मिक्स करते हैं इसके अंदर ताकि सारे स्पाइसेस का जायका इसके अंदर आ जाए। हड्डी निकाल देते हैं, तो मिक्स कर लूँ फिर मिलती हूँ जी। तो मैंने इसके अंदर सारा मटेरियल मिक्स कर दिया है। अब इसमें डालती हूँ धनिया। स्पाइसेस चेक किए थे, इसमें नमक कम था, बाकी सारे सही थे। तो अब इसको 5 मिनट का दम दूँगी। मिलती हूँ आपको डिश आउट करके जी। तो व्यूअर्स फ़राह खान के स्टाइल में मटन भिंडी तैयार हो चुका है, यानी कि गोश्त और भिंडी तैयार हो चुकी है। यकीनन आज की रेसिपी मेरी आपको पसंद आई होगी। ये गर्मियों की ख़ास सौगातें हैं जो मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ, रेसिपीज़ वगैरह। इसको आप पराठे के साथ खाएं या चपाती के साथ, ये बहुत मज़े की और टेस्टी बनी है क्योंकि इसमें ज़्यादा मैंने ग्रीन मिर्चें डाली हैं, सब्ज़ मिर्चें और सुरख मिर्च बहुत कम डाली है। आज आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स में और अपने चाहने वालों में। मिलती हूँ किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं और इबादत में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी।
अल्लाह आपका हमने नासिर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।